हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम कर रहे हैं बेटा सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नेम इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आउटकम्स मीन्स यानी जो रिजल्ट होते हैं हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हम जो है लोकतंत्र के अंदर जो आउटकम्स यानी रिजल्ट्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें, ये हमें देखना है। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंगदो क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। ये 9th क्लास के एक चैप्टर की बात कर रहा है जहाँ पर एक मैडम होती हैं और बच्चों के साथ उनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है डेमोक्रेसी को लेकर, और वो कंपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेसी की बेटर है या नॉन जो डेमोक्रेटिक होती हैं, डिक्टेटरशिप या अदर अल्टरनेटिव जो भी होते हैं, तो कौन सी जो गवर्नमेंट होती है वो बेस्ट है या बेटर है। तो इसके लिए हम जो है हम बेटर मानते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स को। क्यों मानते हैं, तो उसके लिए कुछ इसने पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, यानी समानता को प्रमोट आगे बढ़ाती है। इनहैंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसकी गरिमा को बढ़ाती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो बेहतर करती है। प्रोवाइड ए मेथड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में टकराव का होना या फिर लड़ाई झगड़े होना, तो जो टकराव होने की स्थिति है उससे उसका भी एक रास्ता निकालती है कि किसी तरह टकराव ना हो। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने की गुंजाइश भी इसी में होती है। आर दिस एक्सेप्शन रिलीज अंडर डेमोक्रेसीज व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच एज रूल बाय ए मोनार्क, मिलिट्री और रिलीजियस लीडर। अगर हम लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कि हम जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बजाय कि किसी अनदर फॉर्म की गवर्नमेंट, यानी चाहे वो मिलिट्री हो, मोनार्क हो या रिलीजियस लीडर। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन जब प्रैक्टिस में ये वर्क करती है तो लोग उससे संतुष्ट भी नहीं होते। सो वी फेस ए डेलिमा, डेलिमा मतलब दुविधा। फिर हमारे सामने एक दुविधा होती है कि डेमोक्रेसी जो है वो लगती तो है बहुत बढ़िया उसके प्रिंसिपल, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आती है, व्यवहार में आती है, तो लोग इससे खुश नहीं होते हैं। दिस डिलेमा इन्वाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही दुविधा होती है जिसके कारण हम देखें कि इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी आउटकम्स कैसी है। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन, क्या हम ये इसलिए मान लें कि नैतिक तरीकों के कारण ही अच्छी है, या हम इसके लिए कुछ प्रूडेंटल रीजन यानी तर्कपूर्ण जो हम अपने दे सकते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तर्क दें। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि करीब करीब 100 दुनिया के देश टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सभी दावा करते हैं कि हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक को चलाते हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, सबके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन भी कराते हैं, पार्टियां भी हैं और सिटीजन को जो है गारंटी भी देते हैं राइट्स की, अधिकारों की। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, these democracy are very much different from each other in terms of their social situation। ये जो डिफरेंसेज हमने बताए हैं ये तो ऐसे ये जो ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो डिफरेंसेज होते हैं वो सोशल, अपना जो सामाजिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक अचीवमेंट है और उसका अपना जो कल्चर यानी हमारी संस्कृति है, उनके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्लियरली वट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी डिफरेंट। क्लियरली हम ये साफ तरीके से कह सकते हैं कि हमने जो अचीव किया यानी लोकतंत्र के अंदर हमने जो पाया या जो नहीं किया उसके बारे में हमें देखना है। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी को हमें इसलिए मान लेना चाहिए कि हम जिसकी उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हर एक जो शासन व्यवस्था ही डेमोक्रेसी, बढ़िया जो बुनियादी जो बेस है वो क्या है, डेमोक्रेसी ही है। देयर इज़ समथिंग वी एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, बस इसलिए हमें इसको मान लेना चाहिए। Our interest in and fascinating for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। कई बार हम लोकतंत्र को ही मान लेते हैं कि हर बीमारी की दवा है ये, यानी जो डेमोक्रेसी है हम उम्मीद लगाते हैं कि जितने भी हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम परेशानी है तो उस डेमोक्रेसी को ही उससे ही सोल्व हो सकती है।
हमारी इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट, अगर हमें कई बार एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती हैं वो पूरी नहीं होती तो हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं डेमोक्रेसी को, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, और हम ये भी डाउट करने लग जाते हैं कि हम डेमोक्रेसी के अंदर ही रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि तो एक गवर्नमेंट की फॉर्म यानी कि एक रूप ही तो है गवर्नमेंट का। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, ये तो कंडीशंस को क्रिएट करती है कि हमें कुछ मिल जाए, अचीव हो जाए। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दीज गोल, सिटीजन को ये एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है कि वो अपने गोल तक पहुंचे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दीज थिंग्स वी कैन रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो है कुछ हम एग्जामिन कर लेते हैं कि जो रीजनेबल, कि हम किस रीजन के कारण या कैसे इसको डेमोक्रेसी के जो हम इसको एग्जामिन करें और इसके रिकॉर्ड्स को देखें कि हमें इसको क्यों मानना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट आएगा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल क्या होता है? जिम्मेदार जिसको कहें, उत्तरदायी जो होता है। रिस्पॉन्सिव वहीं अकाउंटेबल का मतलब भी उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव यानी जिम्मेदार, और लेजिटिमेट यानी लीगल जिसको हम कहेंगे, वैध जिसको कहेंगे। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। In democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their ruler and people have to control over the ruler. ये हम सबको ही पता है कि हम डेमोक्रेसी के अंदर अपना रूलर चूज करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल होता है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. और जब भी पॉसिबल होता है तो सिटीजन खुद इसका एक हिस्सा बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग का और उसको प्रभावित करते हैं। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen. जो सबसे आउटकम यानी जो इसका रिजल्ट है, परिणाम हो, पहला तो यही कि जो गवर्नमेंट होती है पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है, अकाउंटेबल होती है सिटीजन के लिए, रिस्पॉन्सिव होती है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं उसकी ओर पूरा ध्यान देती है। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर जाने से, क्या लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं क्या वो कार्यकुशल हैं? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव, कोई कहता है कि ये कम इफेक्टिव यानी कम प्रभावशाली हैं। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन एंड इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। जो गैर लोकतांत्रिक या नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होती है, सरकारें होती हैं, वो जो है इस बात की चिंता नहीं करती कि पब्लिक का जो समर्थन है वो कहाँ जाएगा, मेजोरिटी क्या कहेगी, या बहुत सारा टाइम जो असेंबली में बातचीत के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर नहीं लगाती। सो दे कैन बी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन, वो जल्दी से और प्रभावी तरीके से डिसीजन लेती हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर देती हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन नेगोशिएशन, जबकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इस आइडिया के ऊपर बेस करती है कि हर एक जो भी या कानून पास होता है, बनता है, उसको पूरे प्रोसीजर में लिया जाए, उसके ऊपर वाद विवाद हो, तर्क हो, बातचीत की जाए। सो सम डिले एंड बाउंड टू टेक प्लेस, इसलिए जो है कि डिसीजन लेने में हमें टाइम लग सकता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, तो क्या हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये सरकारें जो है कम प्रभावशाली हैं? लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट। अब हम कॉस्ट यानी मूल्य के हिसाब से देखते हैं। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट, भाई बहुत ज्यादा जल्दी डिसीजन ले लिया और ये जो डिसीजन होता है ये लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं होता और लोगों के सामने काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। इन कंट्रास्ट इसके दूसरी तरफ जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो टाइम लेती है, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करती है किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब ये प्रोसीजर को फॉलो करती है तो ऐसा माना जाता है कि जो डिसीजन ये लेगी वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा लोगों को और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम द डेमोक्रेसी पे इन परहैप्स वर्थ इट, इसलिए जो टाइम लगा है, ज्यादा टाइम इसने लिया है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वो बेकार नहीं जाएगा। नाउ लुक एट अदर साइड, डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ये पूरे नॉर्म यानी रूल रेगुलेशन, कायदे कानून के हिसाब से काम करती है। सो सिटीजन हु वांट टू नो इफ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अगर हमें लगता है एज ए सिटीजन कि हम जो है सरकार की जो डिसीजन लेने का पूरा जो प्रोसीजर है उसको चेक करना चाहते हैं, सी हैज द राइट, हमें राइट होता है एग्जामिन करने का सरकार की डिसीजन मेकिंग का। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का नाम देते हैं।
और ये जो फैक्टर होता है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है, वहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to accept democracy to produce a government the follow procedure and is accountable to the people। जो ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है जो कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है, लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। We can also accept that the democratic government develops mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit। और यही हमें एक मैकेनिज्म देती है इस तरह का कि जो गवर्नमेंट भी है इसका पार्ट बनते हैं, जो सरकार है वो हमारे लिए जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल होती है, और हम भी जो है इसके लिए डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकती हैं। If you wanted to measure democracy on the basis of this expected outcome, you would look for the following practice and institution। कि हम जो है क्या देखते हैं कि कुछ हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलरली और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, ओपन पब्लिक डिबेट होना, मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेचर, जो हमारी मेजर पॉलिसीज और लेजिस्लेचर है, एंड सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इन इट्स फंक्शनिंग। और जो हमारी लेजिस्लेचर या फिर सिटीजन के जो पास जो इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के बारे में और इसकी फंक्शनिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमें सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलती है। नेक्स्ट है द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। हमारे पास एक मिला जुला सा रिकॉर्ड मिलता है, ना तो हम उसको टोटली उसके अपोजिट बोल सकते हैं ना उसके फेवर में बोल सकते हैं। Democracy have had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate। जो डेमोक्रेसी है उसी में हमें ये चीज़ मिलती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और पब्लिक डिबेट है वो सार्वजनिक होती हैं। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल्स शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। लेकिन जो ज़्यादातर डेमोक्रेसीज हैं वो इलेक्शन में जो फ्री एंड फेयर हमने अभी अभी पढ़ा कि वो इस तरह का सभी जो कैंडिडेट्स है उसको इस तरह का अवसर मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और जो पब्लिक डिबेट हैं वो भी हर एक लोकतंत्र में या उसमें डेमोक्रेसी में कह सकते हैं कि नहीं होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कभी जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है व्हेन इट कम टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन, कि वो सिटीजन के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करती हो। All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in these respect। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है हमारी जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है। In substantive term, it may be responsible to accept from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the people and is largely free of corruption। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार को ये उम्मीद करना उचित है कि वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखे और कुल मिलाकर प्रशासन जो होता है वो हमें भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन दे। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट। डेमोक्रेसी ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों के हिस्से को या बड़ी मांग को जो उनकी उपेक्षा करती रहती है, उनको डिनाई करती रहती है, इग्नोर करती रहती है। हम रूटीन में टेल्स किस्से कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे करप्शन के सुनते हैं कि कितने सारे करप्शन होते हैं डेमोक्रेसी में, ये बुराई भरी पड़ी है। लेकिन उसी टाइम पर हम ये भी देख सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती हैं भ्रष्टाचार तो उसमें भी कम नहीं होते हैं और वो लोगों के प्रति तो बिल्कुल भी जो है सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं होती है। There is one aspect in which democratic government is certainly better than its alternative। democratic government is legitimate government। थर्ड जो हमारा है कि legitimate government है, it may be slow, लेस इफेक्टिव। मान लिया कि ये स्लो है, लेस इफेक्टिव है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी ये सरकार जो होती है लोगों की अपनी सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है। इसी कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको डेमोक्रेसी को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और इसीलिए कहता है कि एज कंपेनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज, जो ये कहता है कि साउथ एशिया जो दक्षिण अपना एशिया है उसके लिए हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो ये सामने आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से देखिए क्या कहता है, एज अकम्पेनिंग साउथ
accompanying evidence from South Asia shows sport exists countries and with democratic regime as well as countries without democratic regime, कि जिस कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर किस तरह से वर्किंग होती है कंट्रीज, और जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है वो किस तरह से है, ये हमें बताते हैं। जो साउथ एशिया है उसके प्रमाणों से जाहिर होता है कि लोकतंत्र के अंदर सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे देश हैं। उन्हीं देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका शासन चाहते हैं। यानी कि जो रिकॉर्ड के का मतलब है कि किसी रिकॉर्ड से सामने आई है बात कि आपका जो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है उनके लोग खुद चाहते हैं कि उनका रूलर जो है या फिर उनके ऊपर जो रूल करने वाले वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होने चाहिए, ना कि वो अपने आप जैसे हेरिडिटरी पोजीशन में या मोनार्क, या फिर हो सकता है कि नॉन डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होना चाहिए। ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी उनकी कंट्री के लिए सुटेबल है। यानी जिनमें नहीं है ये उसकी बात बता रहा है कि उनके लोग जो है, वहाँ के लोग जो है खुद ये सोचते हैं कि उनकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो और वहाँ उनकी कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इन इटसेल्फ एंड आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर। जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो है खुद समर्थन पैदा करने की ताकत है, क्षमता है, यानी कि अपने लिए सपोर्ट जो है लोकतंत्र खुद ही पैदा कर लेता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इसका आउटकम है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक है उनके अंदर अचीवमेंट देखनी है। इफ डेमोक्रेसी आर एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, दिस इज नॉट फेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, कि जो लोग उम्मीद करते हैं सरकार से, लोकतांत्रिक सरकार से, कि उनका जो विकास है वो क्या है, क्या वो सही हो रहा है, और काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है देखा गया डेमोक्रेटिक इस मामले में फेल होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन उनसे नीचे ही रह जाती हैं। ये कहता है कि पिछले जो है 50 साल के रिकॉर्ड्स को अगर हम उठाकर देखें, कंसिडर करें 1950 से 2000 तक की बात कर रहा है, तो जो डिक्टेटरशिप है उनका जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अबाउट, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके अंदर आर्थिक जो विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उनसे कम है, वो ठीक नहीं है, ये चिंता का विषय है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन और रिजेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन एक अकेले इस रीजन के कारण हम इसको रिजेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सर्वल फैक्टर। अगर हमने इकोनॉमी के बारे में ठीक से स्टडी किया तो देखा है कि सिर्फ जो है एक अकेला फैक्टर इसको इफेक्ट नहीं करता है। कंट्री के पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन यानी और देशों के साथ क्या है और देशों में विश्व में क्या चल रहा है, हमारा जो कोऑपरेशन अदर कंट्रीज के साथ है वो कैसा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडोप्टेड बाय द कंट्री, हमने अपनी जो प्रायोरिटी प्राथमिकताएं हैं वो किस तरह से तय कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। However, the difference in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible। क्या कहता है देखिए कि जो तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था वाले डेमोक्रेसी वाले कम विकसित देश है, दोनों के बीच में इसका अंतर जो है काफ़ी कम है आर्थिक जो विकास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। बट वी कैन एक्सेप्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में जो डेमोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं हैं वो तानाशाही से नहीं पिछड़ी हैं, पीछे नहीं है, मतलब किसी भी मामले में वो डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं है। When we find such significant difference in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, जब हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों का, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का और डिक्टेटरशिप का, दोनों के अंदर जो आर्थिक विकास को लेकर अंतर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बावजूद उसके हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सर्वल अदर पॉजिटिव आउटकम। भले ही इस चीज़ में वो हमसे आगे हैं, हमसे कौन आगे हैं, जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन हम इसके अदर एस्पेक्ट्स को भी तो नकार नहीं सकते। जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, हम उन फैक्टर्स को भी हमें देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।